पुणे और नासिक के बीच अगर आप सफ़र करते हैं तो चाकण चौक का नाम सुनते ही शायद दिमाग में घंटों के ट्रैफिक जैम की तस्वीर बन जाती है ना। ये एक ऐसा सिरदर्द है जो सालों से यात्रियों को परेशान कर रहा है, लेकिन अब इस सिरदर्द का एक बहुत बड़ा और पक्का इलाज सामने आ रहा है। एक बिल्कुल नया रोड प्रोजेक्ट जो इस पूरे इलाके की किस्मत बदलने वाला है। तो चलिए इस गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट को थोड़ा करीब से जानते हैं। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे उस महाजाम की जो रोज की हकीकत है। फिर समझेंगे कि आखिर ये जाम लगता ही क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है। उसके बाद हम उस 35 किलोमीटर लंबे सॉल्यूशन पर नजर डालेंगे जो इस समस्या को खत्म करने का वादा करता है। और आखिर में ये भी देखेंगे कि इस प्रोजेक्ट का आने वाले वक्त में क्या और कैसा असर होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं असली प्रॉब्लम की। ये चाकण चौक का जाम जो हजारों लोगों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है, ये उनकी रोज की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। ये जो आप स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं ना, ये किसी एक इंसान की कहानी नहीं है। ये तो हजारों लोगों का रोज का अनुभव है कि चाकण चौक पहुंचे और बस फंस गए घंटों के लिए। 2 घंटे, जरा सोचिए, सिर्फ एक चौक को पार करने के लिए 2 घंटे का वक्त। ये सिर्फ टाइम की बर्बादी नहीं है, ये बहुत बड़ी फ्रस्ट्रेशन है, ये तनाव है। और इससे पता चलता है कि प्रॉब्लम असल में कितनी बड़ी है। देखिए, नॉर्मली पुणे से नासिक पहुंचने में 5.5 घंटे लगने चाहिए, लेकिन चाकण के ट्रैफिक की वजह से कोई भरोसा ही नहीं रहता। आप कब पहुंचेंगे कुछ कह नहीं सकते। घंटों की देरी तो जैसे आम बात हो गई है। अच्छा, तो सवाल ये है कि आखिर ये सारा जाम लगता क्यों है? मतलब चाकण में ही ऐसा क्या खास है? मजे की बात यह है कि इसका जवाब इस इलाके की अपनी ही तरक्की में छिपा है। ये एक तरह की विडंबना ही है। चाकण का जो इंडस्ट्रियल बूम है वही इस जाम की सबसे बड़ी वजह है। आप देखिए, चाकण और तलेगांव MIDC में कितनी तेजी से इंडस्ट्रीज बढ़ी हैं। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां आ गईं। ऑटो इंडस्ट्री का तो ये हब बन गया है। अब इतने सारे ऑफिस होंगे तो वहाँ काम करने वाले लोग भी होंगे और सामान लाने ले जाने वाले बड़े बड़े ट्रक और कंटेनर भी। जब ये सब एक साथ सड़क पर आ जाते हैं तो नतीजा होता है महाजाम। और ये कोई अचानक लगने वाला ट्रैफिक नहीं है, इसका एक फिक्स्ड पैटर्न है। सुबह ऑफिस जाने का टाइम और शाम को घर लौटने का टाइम, बस इन 2 वक्त पर तो यहाँ ट्रैफिक का तूफान आ जाता है। इससे सिर्फ रोज आने जाने वाले ही नहीं बल्कि इंडस्ट्री का सारा काम भी अटक जाता है। तो देखिए, इस जाम का असर किस किस पर पड़ रहा है। सबसे ज्यादा परेशान तो हैं रोज के कम्यूटर्स। फिर आते हैं स्थानीय लोग जो चाकण तलेगांव में रहते हैं, उनका तो घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। और एक बहुत बड़ा हिस्सा है इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक्स का, मतलब फैक्ट्रियों का माल अटक जाता है जिसका सीधा सीधा इकोनॉमी पर असर पड़ता है। अब इतनी बड़ी प्रॉब्लम है तो इसका सलूशन भी बड़ा ही होना चाहिए, है ना? और यहीं पर एंट्री होती है MIDC की, यानी महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की। उन्होंने इस जाम को जड़ से खत्म करने का एक बहुत ही शानदार प्लान बनाया है। तो क्या है ये प्लान? ये है एक 35 किलोमीटर लंबा नया ऑल्टरनेटिव रूट। जी हाँ, एक पूरा का पूरा नया रास्ता, जिसे बनाया ही इसलिए गया है ताकि ट्रैफिक को जाम वाले इलाकों में जाना ही ना पड़े। तो ये रास्ता जाएगा कहाँ से? चलिए इसका रूट समझते हैं। ये शुरू होगा पुराने मुंबई पुणे हाईवे पर नवलख उमरे से, फिर देहू रोड होते हुए तलेगांव MIDC में घुसेगा। वहां से हुंडई चौक और चाकण फेज 2 को क्रॉस करके भाम नदी तक जाएगा और फिर सीधा कनेक्ट हो जाएगा पुणे नासिक हाईवे से। मतलब चाकण का झंझट ही खत्म। और हाँ, ये कोई ऐसी वैसी सड़क नहीं है, ये एक प्रॉपर हाई क्वालिटी कंक्रीट रोड है। कहीं पर 6 लेन तो कहीं पर 4 लेन। इसे इस तरह से बनाया गया है कि ये सालों साल भारी से भारी ट्रैफिक को आराम से झेल सके। जाहिर है इतने बड़े प्रोजेक्ट में पैसा भी खूब लगा है। आप देखिए, सिर्फ शुरुआती कुछ किलोमीटर्स के सेक्शंस के लिए ही 150 करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया गया है। इससे पता चलता है कि ये प्रोजेक्ट सरकार के लिए कितनी बड़ी प्राथमिकता है। तो अब फर्क साफ है। एक तरफ पुराना रास्ता, मतलब चाकण चौक का सिरदर्द, घंटों का जाम और टेंशन, और दूसरी तरफ ये नया रूट जो आपको चाकण और तलेगांव से दूर दूर रखते हुए सीधा पुणे नासिक हाईवे पर निकाल देगा। मतलब स्मूथ और फास्ट सफर। लेकिन इस सड़क का असर सिर्फ ट्रैफिक कम करने तक ही नहीं रुकेगा, ये एक रोड से कहीं बढ़कर है। चलिए देखते हैं कि इसके दूरगामी प्रभाव क्या होने वाले हैं। सबसे बड़ा फायदा तो इंडस्ट्री को होगा। माल ले जाने वाले ट्रक अब जाम में नहीं फंसेंगे तो सप्लाई चेन बेहतर होगी।
स्थानीय लोगों को रोज के ट्रैफिक से राहत मिलेगी, ये तो है ही। पुणे, नासिक, मुंबई के बीच आना जाना बहुत तेज और भरोसेमंद हो जाएगा। कुल मिलाकर ये पूरे इलाके की इकोनॉमी और लोगों की जिंदगी के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। और सबसे अच्छी खबर ये है कि ये सब सिर्फ कागजों पर नहीं है, काम अपने आखिरी दौर में है और उम्मीद है कि ये सड़क बहुत जल्द ट्रैफिक के लिए खोल दी जाएगी। मतलब इंतजार अब बस खत्म होने ही वाला है। और ये बात बिल्कुल सही है। ये जो 35 किलोमीटर का नया रास्ता है, ये सिर्फ एक सड़क नहीं है। ये इंडस्ट्री, यहाँ रहने वाले लोगों और रोज सफर करने वालों के लिए वाकई एक मील का पत्थर है। लेकिन आखिर में एक सवाल जरूर उठता है, क्या ये नया बाईपास हमेशा के लिए इस इलाके की ट्रैफिक समस्या को सुलझा देगा? जिस रफ्तार से यहाँ विकास हो रहा है, क्या ये सड़क काफी होगी? खैर, इसका जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ये एक बहुत बड़ी और सही दिशा में की गई शुरुआत है।